पीएम मोदी के साइप्रस दौरे का दूसरा दिन राष्ट्रपति भवन में पीएम का स्वागत। G7 के लिए पीएम मोदी का आज से कनाडा दौरा। प्रधानमंत्री मोदी को साइप्रस का सर्वोच्च सम्मान मिला। राष्ट्रपति निकोस का सम्मानित किया गया। पीएम ने जताया आभार, बोले कि यह पूरे भारत का सम्मान। पीएम मोदी ने साइप्रस के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठक की। दोनों नेताओं के बीच कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। पीएम मोदी ने साइप्रस में बिजनेस राउंड टेबल सम्मेलन को भी संबोधित किया। राष्ट्रपति भी मौजूद रहे। पीएम मोदी ने साइप्रस के बिजनेस लीडर्स को किया संबोधित। व्यापार, निवेश और रक्षा जैसे क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने का आह्वान किया। जनगणना को लेकर गृह मंत्रालय ने जारी किया गैजेट नोटिफिकेशन। 2 चरणों में जनगणना कराएगी केंद्र सरकार। 2027 में जनगणना कराने का ऐलान। देश में पहली बार जनगणना और जातिगत जनगणना एक साथ। हांगकांग से दिल्ली आ रहा एयर इंडिया का AI-315 ड्रीमलाइनर प्लेन वापस लौटा। पायलट को विमान में तकनीकी समस्या का शक। लखनऊ एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा टला। सऊदी से आए विमान में तकनीकी खराबी। लैंडिंग गियर के दौरान आग लगी। सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। विमान SB3112 में कुल 250 यात्री सवार थे। पहिए से चिंगारी निकली थी। अहमदाबाद विमान हादसे की जांच तेज। बोइंग की एक टीम घटनास्थल पर पहुंची। AIB के अधिकारी भी जांच के लिए पहुंचे। अहमदाबाद एयर इंडिया विमान हादसे में मारे गए 90 लोगों के DNA सैंपल मैच हुए। अब तक 33 लोगों के शव को उनके परिवार को सौंपा गया। विमान हादसे में जान गंवाने वाले पूर्व सीएम विजय रूपानी को अहमदाबाद में श्रद्धांजलि दी गई। सीएम भूपेंद्र पटेल, गृह मंत्री हर्ष सिंघवी समेत कई नेताओं ने नम आंखों से दी श्रद्धांजलि। अहमदाबाद सिविल अस्पताल ने विजय रूपानी का पार्थिव शरीर परिवार को सौंपा। शाम को 5 बजे राजकोट में राजकीय सम्मान के साथ होगा अंतिम संस्कार। केदारनाथ के हेलीकॉप्टर हादसे में धामी सरकार का एक्शन। आर्यन एविएशन के खिलाफ कई धाराओं में केस दर्ज। पुणे में इंद्रायणी नदी में फिर से शुरू हुआ सर्च ऑपरेशन। ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। प्रशासन को कुछ लोगों के लापता होने की आशंका। पुणे में इंद्रायणी नदी पर पुल टूटने से हुए हादसे में अब तक 4 लोगों की मौत हुई है पुष्टि। रेस्क्यू टीम ने अब तक 51 लोगों को बचाया है। कुंडमाला गांव के पास इंद्रायणी नदी पर 30 साल पुराना पुल ढहने से हुआ हादसा। पुल पर मौजूद थे 100 से ज्यादा लोग। 35 से 40 लोग नदी में बहे। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने हादसे में मारे गए लोगों के परिवार को 5-5 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया। घायलों के इलाज के लिए उचित इंतजाम का भी निर्देश। हादसे के बाद मौके पर पहुंचे आपदा प्रबंधन मंत्री गिरीश महाजन ने कहा कि केवल पैदल चलने के लिए पुल का इस्तेमाल होता था। बाइक के साथ सैकड़ों लोगों के पुल पर मौजूद होने से हुआ हादसा। एनसीपी के शरद गुट की नेता सुप्रिया सुले भी घटनास्थल पर पहुंची। राहत और बचाव के काम का लिया जायजा। एनसीपी शरद गुट के नेता रोहित पवार ने हादसे को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। कहा कि महाराष्ट्र में ऐसे कई पुल हैं जो 100 साल पुराने हैं और उनकी स्थिति भी जर्जर है। डिप्टी सीएम अजित पवार ने कलेक्टर से हादसे की विस्तृत रिपोर्ट की तलब। दोषियों पर कार्रवाई का दिया भरोसा। इंद्रायणी नदी पर पुल ढहने की घटना पर प्रत्याशी होने का दावा करने वाले शख्स ने कहा कि पुल पर 150 से 200 लोग मौजूद थे, लेकिन जब पुल गिरा तो वहां 50 से ज्यादा लोग गिरे थे। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि भगवान की कृपा से ही उनके कुछ लोग बचे हैं। सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग दिल्ली के दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। कई मुद्दों पर चर्चा हुई। दिल्ली में अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन, फिर चला बुलडोजर। अशोक विहार में अवैध झुग्गियों को हटाया गया। अशोक विहार में कुल 600 अवैध झुग्गियों को बुलडोजर से हटाया गया। एक्शन के दौरान भारी तादाद में पुलिस बल भी तैनात की गई। बठिंडा में नशे के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। तस्करों की अवैध संपत्ति पर चला बुलडोजर। गुजरात के जामनगर में चला नगर निगम का बुलडोजर। धार्मिक स्थल समेत कई अवैध निर्माणों को तोड़ा गया। मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद। ईरान ने इजरायल के तटीय इलाकों पर किया ताजा मिसाइल अटैक। धमाके के बाद इमारत और सड़कों पर खड़ी गाड़ियों में आग की ऊंची लपटें दिखी। मिसाइल अटैक के बाद फायर ब्रिगेड की टीम आग पर काबू पाने की कोशिश जारी। फिलहाल किसी के मारे जाने या फिर घायल होने की खबर नहीं। रेस्क्यू टीम राहत और बचाव में जुटी। उत्तरी इजरायल में भी ईरानी मिसाइल ने की भारी तबाही। कमर्शियल इमारत को किया गया टारगेट। कमर्शियल इमरजेंसी सर्विस और मौके पर राहत और बचाव का काम। इजराइल पर ईरान का मिसाइल अटैक लगातार जारी। देर रात तल अवीव पर आसमान में दिखी ईरानी मिसाइल से एयर डिफेंस सिस्टम के कई मिसाइल्स को हवा में तबाह करते हुए तस्वीरें सामने आई। ईरानी मिसाइल अटैक के बाद तेज सायरन की आवाज सुनकर तल अवीव में लोग शेल्टर पे पहुंचे। इजराइल ईरान के बीच भीषण जंग तेज। इजरायली हमले में ईरान के IRGC खुफिया संगठन के प्रमुख जनरल मोहम्मद काजमी की मौत। उप प्रमुख जनरल हसन मोहकिक की भी जान गई। इजरायली सेना ने ईरान के न्यूक्लियर प्रोजेक्ट के हेडक्वार्टर को भी बमबारी में तबाह करने का दावा किया। कई और टारगेट उड़ाने का भी वीडियो जारी किया। इजरायल ने रविवार को पूरे दिन तेहरान के कई इलाकों पर की बमबारी। तेहरान के कई इलाकों में धमाके की आवाज सुनी गई। आसमान में छाया काला धुएं का गुबार।
इजराइल ने माना ईरान के 22 मिसाइल उसके एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम को चकमा देने में कामयाब रहे। रविवार तक ईरान ने कुल 270 मिसाइल दागी हैं। पूर्वी ईरान के मशहद शहर में ईरानी रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट पर इजराइल ने की बमबारी। मशहद के आसमान में दिखा धुएं का गुबार। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू का दावा सुलग रहा है। तेहरान कहा कि नागरिकों को निशाना नहीं बना रहे हैं, उन्हें हम ये हिदायत दे रहे हैं कि वो तेहरान छोड़कर चले जाएं। ईरान सरकार ने इजरायली हमले में फिलहाल 224 नागरिकों की मौत की पुष्टि की। बताया जा रहा है 90% लोग नागरिक। टॉप 10 कंपनियों में 8 की वैल्यू 1.65 लाख करोड़ रुपए घटी है। HDFC बैंक का मार्केट कैप 27,075 करोड़ का हुआ है, जबकि TCS का 22,215 करोड़ रुपए। अब 1 साल तक फ्री में करें आधार अपडेट। सरकार ने डेडलाइन बढ़ाकर 14 जून 2026 की है। फ्री में नाम पता बदलें। लग्जमबर्ग दुनिया का सबसे अमीर देश। अमेरिका की GDP पर कैपिटा इनकम 7वें स्थान पर। टॉप 10 देशों में चीन शामिल नहीं। वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने जारी की है ये लिस्ट।